हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप अगर वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि उस पर पैसा लगता नहीं है। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आगे जाकर ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुन सके, क्योंकि सब्सक्राइब पे भी पैसा नहीं लगता। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी आप सुन सके। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट। ये कहानी है मयंक की। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के वजह से रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक से एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ करके उस चीज के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वही हीरा अपने हाथ में उठा लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था कि ये कोई साधारण हीरा नहीं है, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और भी हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे तुम्हें बहुत सारे हीरे मिलेंगे। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपने जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोद काम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वो सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर फिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खोद का काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना है। मयंक ने बोला, एक लोटा खून? पर मैं एक लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहां से एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मार कर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। उस कटे हुए सिर ने फिर से उसे बोला, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ पैर जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से एक छुरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर वो सिर कटे लाश के पास चली गई। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हो गया। वो खून मेरे शरीर पे डाल दे, ऐसा वो सरकटे लाश ने कहा। उस सिर के कहने पर मयंक ने इस खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ देर में ही वो सर कटा हुआ उसके शरीर पे जुड़ गया। ये सब देखकर मयंक की हालत अब खराब हो रही थी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गई। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज से बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारा मयंक
के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक के जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ ही पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम चिंतित ना होकर अपने घर जाओ और अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है।